कि वो उनका पेट काटते हैं, उसमें से आंत निकालते हैं और आंत में भी फंसे हुए मल को खाते हैं। कितने नराधम नरपिशाच लोग हैं और केवल बेटियां हैं। तो अभी भी ऐसे मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने में आती है कि ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, बिल्कुल एस्कॉर्ट सर्विसेज हैं, ये भी एक तरीके का गर्ल्स को ट्रैप करने का। हम उसकी बात नहीं कर सकते कि इनको सबको सेक्सुअली ट्रैप किया जाता है। कितने चैलेंजेस, आप अपने चैलेंजेस भी बताएं कि हमारे तो हाथ पैर सब टूटे हुए हैं। अच्छा, कोई चीज नहीं देखी, ये भी एक शिकंजा है हाथ में जो डला हुआ है। तो ये जो लड़कियां इनके ट्रैप में आती कैसे हैं? काम के नाम पे आती हैं, ये प्लेसमेंट एजेंसीज में वो हमेशा काम के नाम पे आती हैं। एक बच्ची को दिल्ली से मेरठ ले जाया गया, उल्टा है। मेरठ से हमारा कोई ज्यादा बीमार हो जाए तो उसको मेरठ दिल्ली लाते हैं। सही बात। मेरठ लाया गया और जब मेरे पास किसी ने रात को खबर की एक बच्ची मरना सर ने, आपको आज 5 हम ये सुनते हैं ना, मूवीज में देखते हैं ऐसे होता है ना। कितनी मूवीज बन गई, गंगूबाई बन गई, गंगूबाई काफी हद तक हाँ सही थी, और हीरा मंडी, तो वो थोड़ा सा ग्लैमराइज करते हैं। मगर आपसे सुनो तो बात ऐसे लगता है कि हकीकत कितनी खराब है, कहीं से भी मतलब कितना दर्द है और कितनी परेशानी है। आप देखिए, ग्लैमर से जोड़ के बात करें, इतना सा बताऊं कि क्या ग्लैमर, पहली बात तो ये दुनिया उनके पर ऐसे लोग भी आते हैं, वही लोग आते हैं और कौन आते हैं। तो फिर ये पैसे दे के आते हैं, ये मतलब इनके पास इतना पैसा होता है, ये कितना अच्छा 200 से 250 रुपए तो है एक की कीमत। और जब आप रेस्क्यू कर लेते हो फिर उसको क्या करते हो? अगर आप उसके परिवार भेजते हो? नहीं, परिवार तो संभव ही नहीं, वो संभव ही नहीं। सोल एंड सोलेज शो में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे मुद्दे को आपके सामने लेकर आए हैं जिस पे बातें बहुत होती हैं, जिसके ऊपर लोग वोट मांगते हैं, मगर जेन्युइन उस पे काम कोई करता नहीं। हमारे देश में आज भी ऐसी गलियां हैं जिसमें मासूमों की कोई आवाज सुनता नहीं और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और हमारे आज जो गेस्ट हैं वो जेन्युइन इस फील्ड में काम करती हैं और उन्होंने कितनी ही बेसहारा लड़कियों को एक नया जीवन दिया है। और 32 साल से अतुल शर्मा जी इसी कार्य में लगी हुई हैं और आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे साथ वो यहाँ पर हैं। तो उनसे हम आप मिलाएं, उससे पहले बताना चाहेंगे कि उन्होंने ना करते 500 लड़कियों को इस देह व्यापार से बाहर निकाला है और उनका जो है एक उनको नई पहचान, नया घर, नया आयाम दिया है। और मैं अब आपको मिलाना चाहूंगी अतुल शर्मा जी से, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और इनको 500 लड़कियां बड़ी माँ कह के बुलाती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी, तो आपका एक पॉडकास्ट मैं देख रही थी जिसमें मैंने ये सुना कि आप ये कह रही थी कि अगर मैं भगवान से यही कहना चाहूंगी कि अगले जन्म मुझे कोई बेटी मत देना, जबकि बेटियों से आपका बहुत स्नेह है और आपने इतनी बेटियों को नया जीवन दिया है। और उसके बाद इस तरह का बयान सुन के अजीब भी लगता है और उसके पीछे क्या ऐसी सच्चाई है वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, हम उस जगह की भी बात सारी छोड़ दें तो बिल्कुल ताजा तरीन बात ये है, चिन फाइल का मामला आप सबके सामने। कैसे ना सोचें कि अगले जन्म में बेटी ना कीजिए, क्योंकि मतलब देखिए छोटी छोटी बच्चियां, उनको किस तरह से नॉन स्टॉप उनसे कहा जा रहा है कि डांस करो, यौन शोषण हो रहा है उनका। उसके बाद उनको जिंदा मार दिया जाता है। मारने के बाद देखिए वितृष्णा की हद है कि वो उनका पेट काटते हैं, उसमें से आंत निकालते हैं और आंत में भी फंसे हुए मल को खाते हैं। कितने नराधम नरपिशाच लोग हैं और केवल बेटियां हैं। कैसे कोई मतलब ये तो सच में एक मतलब जो कलयुग है उसमें ये सब होगा, ये और कब से हो रहा है, ये तो अपन को अब पता चल रहा है। और ये सच में बहुत दुख भरी बात है। दुख क्या, मतलब ऐसे सच में लगने लगता है कि कहाँ जा रहे हैं आदमी में कोई इंसानियत नहीं बची। उससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि उसमें जितने शामिल लोग वो देश के, किसी भी देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग, आदर्श माने जाते हैं, देश की राजनीति को चला रहे हैं। और यहाँ तक कि जो आदमी को हम शरीर से लाचार हैं और इतने वो हैं, ये कमाते हैं, वो कमाते, उस आदमी को जिसने हमें सोशल मीडिया के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया, वो आदमी उसमें शामिल है। किससे उम्मीद करें?
पर आपको तो कम सदमा लगा होगा क्योंकि आपने तो इतनी पहले से इतनी बिल्कुल। गंदगी देखी हुई है। हाँ, मैं उम्मीद देखिए और- इसकी ना उम्मीद बहुत पहले से हो गई थी। हाँ जी। एप्स्टीन फाइल की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जो आदमी जिस फील्ड में होता है उसको चर्चाएं पता लग जाती हैं। चर्चाएं हो रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा विस्फोटक होगा कि देश की नींव हिल जाएगी, हमारे देश की भी, और हिल रही है। हम नहीं बोल रहे, हम छोटी छोटी बात पे धरने प्रदर्शन करते हैं, आके बैठ जाते हैं, दिल्ली में बैठ जाते हैं, अपने शहर के कलेक्ट्रेट पे बैठ जाते हैं, और इस पे नहीं बोल रहे हम। बड़े लोगों का नाम लिया जा रहा है, एक धर्मगुरु का नाम लिया जा रहा है, एक देश के सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति का लिया जा रहा है, कोई सफाई भी देने नहीं आ रहा। तो बोले कैसे जब जो सर्वो सर्वा है देश के वही शामिल हो गए हैं, तो आप जैसे ही लोग बोल सकते हैं। और आपको यकीनन बहुत कष्ट सहने पड़े होंगे जब आपने इतनी बच्चियों को बचाया है, और क्या क्या आपका जो है अनुभव रहा होगा। तो ये मतलब है तो बात बड़ी आश्चर्यजनक भी है और दुख भरी भी है। तो आपके कुछ ऐसे अनुभव आप बताना चाहेंगे जो आप कह रहे हो आपको पहले से ही अनुमान हो गया था कि ऐसा कुछ निकल कर आएगा? क्योंकि कुछ लोग ऐसे लगातार, हमारी बहुत लोगों से बात होती रहती है किसी न किसी विषय में, वो कहते हैं कि अभी आप तो इसके लिए इतना कर रही हैं, इतना सब हो रहा है, लेकिन और वो व्यक्ति जो था वो राजनीति के एक बड़े उसमें था, सूख में था। उसने कहा कि इतना बड़ा होने वाला है कि अचानक उन्होंने ना पार्टी बदली, वो किसी और पार्टी में थी, किसी और में चले गए। तो हमने कहा ये सबसे खराब मुझे ये लगता है कि आप एक पार्टी को अपना समय दो और फिर छोड़ दो। तो उन्होंने कहा जी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अच्छा। और वो इतना बड़ा होने वाला है कि मैं वहां रहा अगर, तो मुझे ये लगेगा कि मैं भी उसी दलदल में हूँ, मैं शामिल हूँ, मैं उसमें शामिल हूँ, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या होगा? बोले मुझे भी नहीं समझ आ रहा, पर है जो गलियारों में चर्चा है राजनीति, पर अभी तक उतना खुलकर नहीं आया है। ये बात मेल की चर्चा होती है, मेल हाँ आ रही है, मगर हमारे जो देश के जो लोग हैं वो सब एआई का क्रिएशन कह देंगे थोड़े दिन में, क्योंकि एआई को कितनी तेजी से प्रमोट किया गया। इधर एप्स्टीन फाइल आई, इधर एआई को क्रिएट किया गया तेजी से। अभी तो 26 जनवरी को हुआ बड़ा एक इवेंट, अब फिर हो गया कल। तो और दिन रात एआई से भरे पड़े हैं, अखबार भरे पड़े हैं। तो सच क्या और झूठ क्या जानना ही मुश्किल हो जाता है, और हर बात पे पर्दा एआई का डल जाता है। हाँ, और कहते हैं ना कि वो कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। तो मतलब हम जो ये सुनते थे कि लड़कियों के कपड़े जिम्मेदार हैं उनके शोषण का, उनकी माँ बाप जिम्मेदार हैं जिन्होंने इतनी उन्हें आजादी दी, या फिर गरीबी जिम्मेदार है, पर क्या ये सारे जो हमारे देश के देखने में हमारी ये अपनी सोच और आंखों का फर्क है। कपड़ा कोई लड़की कुछ भी पहन रही हो, क्या छोटी सी मासूम बच्ची के कपड़े देखेंगे? कल 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, और अभी विरलतम एक कल जो निर्णय आया है, वो इंजीनियर हैं, उनकी वाइफ, और जिन्होंने 600 से ज्यादा बच्चों की पोर्न बनाई, उनके फोटोज बाहर भेजे और उनको मृत्युदंड सुनाया गया। यौन शोषण किया उनको कल मृत्युदंड की हुई है और उनको मेरठ शिफ्ट किया जा रहा है। तो विरल से विरलतम माना उसे अदालत ने, क्योंकि हमारे अब तो फांसी दी नहीं जाती। तो इतना वो 6 साल ट्रायल पे रहा, और अल्टीमेटली ये इतने सबूत, इतनी सब चीज सामने आई। देखिए वो इंजीनियर था, वो बीवी घरेलू औरत थी, और बच्चों को पहला फुसला के टॉफी के नाम के, महंगे गिफ्ट्स के नाम पे ला के उनका शोषण किया गया, और फिर उनकी बाहर भेजी गई। और देखिए एक मत वहां 100-200 लोग नहीं है करने वाले शोषण, जो उन इतनी बच्चियों का 3000 के करीब बच्चियों का शोषण हुआ, ये इंडियन एप्स्टीन फाइल हो गई कि वो केवल एकमात्र उस व्यक्ति ने किया, पत्नी सहयोग करती थी और वह व्यक्ति तो ये बड़ी अजीब बात है कि औरत ही जब औरत की दुश्मन है, और आप कैसे, मतलब आप कहाँ जाए? मतलब ये हाल हो गया है कि जिसको रक्षा करनी चाहिए वही आपका दुश्मन बन गया है। और आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो आप संकल्प नाम से, तो आपको भी कितने चैलेंजेस, आप अपने चैलेंजेस भी बताएं कि हमारे तो हाथ पैर सब टूटे हुए हैं। कोई चीज अच्छी नहीं देखी, ये भी एक शिकंजा है हाथ में जो डला हुआ है, ये पैर में। पर मतलब क्या ये आपके ऊपर एक्सीडेंट कर दिया था, हमारे ऊपर टैंकर चढ़ा दिया था। ओ बाप रे! फिर भी मतलब आपने हिम्मत रखी। निशान अगर आपको दिख रहे होंगे चश्मे से, तो ये बच गए। तो मैं तो कहती हूँ जिसने कराया, मैंने कहा देख भाई ये जो बीचों बीच बना ना, ये भगवान ने अपना मुझे तीसरी आंख दिया, और मैं अब तो बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। अब तो डर खत्म हो गया मरने का, क्योंकि प्रभु ने हाथ पकड़ लिया और वापस ले आए, तो डर नहीं। तो कुछ जो थोड़ी बहुत इंसानियत बची है, और कुछ जो थोड़े बहुत अच्छे लोग बचे हैं कह सकते हैं, उसकी वजह से ही थोड़ा विश्वास कायम है, नहीं तो फिर विश्वास बिल्कुल ही ना रहे।
तो अभी भी ऐसे मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने में आती है कि ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, बिल्कुल एस्कॉर्ट सर्विसेज हैं, ये भी एक तरीके का गर्ल्स को ट्रैप करने का। खाली हम उसकी बात नहीं कर सकते कि इनको सबको सेक्सुअली ट्रैप किया जाता है। कैसे, आप थोड़ा कोई एग्जांपल देके बताएं। जैसे ये जो आपकी प्लेसमेंट एजेंसीज है, उनका कभी दिल्ली में तो घर घर में खुली पड़ी है, कोई ये नहीं पूछता इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ, ये कहाँ से रजिस्टर्ड है, कैसे है। और उनमें ऑफिस नाम की चीज पे कुछ नहीं होता। एक कुर्सी पड़ी होती है टूटी फूटी, छोटी सी मेज पड़ी होती है, 4-5 दिन बाद वो गायब भी हो जाती है। जैसे एग्जैक्टली करते क्या है लड़कियों, वो घरों में भेजते हैं। देखिए वहां तो भेजेंगे ही, हाँ। जहां भी बिक जाए, जहां आसानी से चीज बिक जाए। मैं तो मान लीजिए मैं तो एक कपड़े की व्यापारी हूँ, मेरा सामान कहीं भी बिक जाए। तो ये जो लड़कियां इनके ट्रैप में आती कैसे है? काम के नाम पे आती है ये प्लेसमेंट एजेंसीज में। वो हमेशा काम के नाम पे आती है कि भाई आपको वहां पे दिल्ली में काम दिलाएंगे, दिल्ली टारगेट है, बहुत काम है। घर में एक लड़की रखने के लिए चाहिए फुल टाइम। और फुल टाइम में जो इन बच्चियों के साथ होता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक बच्ची को दिल्ली से मेरठ ले जाया गया। उल्टा है, मेरठ से हमारा कोई ज्यादा बीमार हो जाए तो उसको मेरठ दिल्ली लाते हैं। सही बात। मेरठ लाया गया और जब मेरे पास किसी ने रात को खबर की एक बच्ची मरना सर ने, आपको आप आ जाओ, कुछ तो है। ये तो अच्छी बात है कि मेरे शहर का, अब तो आप लोगों की वजह से हिंदुस्तान भर से फोन आते हैं, लेकिन मेरे शहर से तो पहले से मुझे ये सूचनाएं आती थी। मैं चली गई रात को, मैंने देखा तो बच्ची पड़ी है ऐसे बिस्तर पे हॉस्पिटल में। तो जो हॉस्पिटल में, जिनका हॉस्पिटल वो हमारे मित्र हैं, और वो भी हमसे बुरी तरह लड़े, बता के नहीं आई है, बता के नहीं आई है, क्या करती रहती है तू भी। बचपन से हम लोग मतलब साथ पढ़ के बड़े, और क्या है ये इनका, तू बंद बोल, मुझे थोड़ी देर देख लेना। उस बच्ची की 6 पसलियां टूटी हुई थी, ये आंखें सूज के ऐसे यहाँ पे हो रही थी, दिख नहीं रही थी। बाल जैसे चिड़िया का घोंसला था कि बरसों से उनमें तेल तो बहुत दूर हुआ, कंघा ना लगा हो, और ये दोनों हाथ की हड्डी टूटी थी, उनमें प्लास्टर थे, और मुझे लगता था कुछ घड़ी की बीमार थी। मुझे अजीब सा मुझे हो गया। वहाँ एक औरत थी, मैंने उसको 2-4 थप्पड़ भी मार दी, मुझे नहीं पता कौन थी। मैंने कहा क्या हुआ इसको, ये बताओ। तो एक नर्स बोलती जी ये बंदरों का हमला हो गया और वहां गिर गई। मैंने कहा कहाँ पे, कहाँ हुआ बंदर का? वो दिल्ली। अरे दिल्ली से कौन लाता है इतनी मरणासन स्थिति में यहाँ पे? मेरठ दिल्ली में सैकड़ों अस्पताल वहां ले जाते हैं, एम्स ले जाते हैं जब वो ठीक लोग हैं। अब वो बाद में हमें पता लगता है, थोड़ी देर बाद ही पता लग गया कि वो किन्हीं बड़े नेताजी की बहन है, दिल्ली उनकी शादी हुई है, और जब लड़की इस हालत में हो गई तो उसको यहाँ लिया है। और उनका जवाब ये था कि वो बंदरों ने हमला कर दिया, ये गिर गई। अरे तो गिर गई तो जब गिर गई तभी ले आते। सही बात। कितना दिन हो गए इसको इस हालत में? क्योंकि डॉक्टर भी, मतलब हमें तभी जवान से नर्स ने कहा ये तो महीनों का इसका हाल, ये सांस ले रही है बस, ऐसी पड़ी है, ये तो लिया है मरना सन। थाने में हम रिपोर्ट लिखाने गए, नहीं लिखी गई। बोले रहने दो मैडम, काहे को पंगा करती हो, छोड़ो, साफ बिल्कुल छोड़ो। तो आपको गुस्सा नहीं आता? आता है, मैं कहती भी हूँ। मैं बस ये कह के छोड़ देती हूँ कि हमारे एक वो हुए हैं दुष्यंत त्यागी, कभी समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है जो मौन है समय लिखेगा उनका भी अपराध। मेरा क्रोध, मेरी कोई चीज, वो सब मैं अपने दिल में पाल के रखती हूँ। फिर आज निकल तुमको भगवान देखेगा। और यकीन मानिए कि इतने लोग मैं देख रही हूँ कि जिन्होंने ऐसा किया, और भगवान उसे देख रहा है। खाट में पड़े। वो हमारे यहाँ का रेस्क्यू ऑफिसर, हमारे एक बंदा जिसके जो अपनी बीवी बच्चों को बेच गया, एक आदमी जो वहाँ का सबसे बड़ा दलाल था, उनको खुद को ये नहीं पता था कि तुम्हें कोई, तुम्हारी लैट्रिन पेशाब भी कोई साफ करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस हालत में। हम ये सुनते हैं ना, मूवीज में देखते हैं ऐसे होता है ना, कितनी मूवीज बन गई, गंगूबाई बन गई, गंगूबाई काफी हद तक हाँ सही थी, और हीरा मंडी, तो वो थोड़ा सा ग्लैमराइज करते हैं, मगर आपसे सुनो तो बात ऐसे लगता है कि हकीकत कितनी खराब है, कहीं से भी मतलब कितना दर्द है और कितनी परेशानी है। आप देखिए, ग्लैमर से जोड़ के बात करें, इतना सा बताऊं कि क्या ग्लैमर, पहली बात तो ये दुनिया उनके जिस्म का बाजार है। वो मैं कहती हूँ औरत की अस्मिता का और मजबूरियों का बाजार है। देह का हो तो हो, क्या इतनी सी एक वसलीन जैसी डिब्बी, वो 4-5 रंग, उसमें से कोई भी रंग एक लिया, मिलाया, वही होठ पे लग गया, वही आईलिड्स पे लग गया, मेकअप हो गया। कौन सा ग्लैमर है? ग्लैमर नहीं है, बस ये तो मजबूरी है। पाउडर लगाया, थपथपा के ऐसे कस के लगाया, यहाँ लगाया, हाथ पे भी लगाया कि महक आती रहे बस। और किसके लिए महक आती रहे? कि जिसका खुद बदबू से गमक रहा है शरीर, परसों से जीवन में कभी ब्रश ना किया हो, शायद नहाया भी ना हो, और सुबह से कहीं या पंचर लगा के आया है, कोई और मजदूरी करके आया, पेंट करके आया, और महक रहा है, हाथों में पेंट लगा पड़ा है, लेकिन वो आ रहा है। और पर ऐसे लोग भी आते हैं, वही लोग आते हैं, और कौन आता है? तो फिर ये पैसे दे के आते हैं, ये मतलब इनके पास इतना पैसा होता है? ये कितना अच्छा, 200 से 250 रुपए तो है एक की कीमत।
अरे बाप रे, कहाँ आप क्या कितना- समझ रही है, 1000-2000 है वहाँ। वो मैं इसीलिए कहती हूँ मजबूरी की मंडी है वो। तो मतलब कोई बचा ही नहीं है। आप लोअर इसमें देखो, मजदूर हैं तो वो भी पहुंच रहे हैं, उनकी और पहुंच वहाँ तक। एप्स्टीन फाइल देखें तो ये भी पहुंच नहीं रहे तो हैं। सबकी एक कैटेगरी में है हाँ। ना, ऐसे कैसे कि मेरे पास नहीं है तो मैं वहां जाऊंगा, तुम्हारे पास है तुम एस्कॉर्ट सर्विस बुला लो। इससे बड़े तो एप्स्टीन के पास चले, जफर एप्स्टीन के पास चले जाओ। तो आपने मेरठ में बंद कराया? हाँ, है लेकिन ना? बंद नहीं कराया। हाँ। मैं बंद कराने के तो सख्त खिलाफ हूँ, पहली बात मैं बता दूं। वैसा इसलिए ऐसा क्यों? हाँ। अरे आप सोचिए कि हम क्या करते हैं कि एक कहीं जो लोग नॉन वेज नहीं खाते वो कहते हैं भाई यहाँ स्कूल के कानून नहीं है कि स्कूल के 2 मीटर के दायरे, मंदिर के 3 मीटर के दायरे में नॉन वेज की दुकान नहीं। अगर बाई चांस खुल गई तो हम सब विरोध करते हैं, है? हट गई वहां से। ये सेम आप इसको ऐसे समझ लो कि ये बाजार है, अभी हमको दिख रहा है, यहाँ लड़कियां हमको निकालनी आसान है, हम चले जाएंगे, हम जबरदस्ती भी जाएंगे, हम उनसे बात भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब अगर वो घर में बस गई जाके तो पूरे मोहल्ले में करेंगी, और उनके पास कैसे क्या काम आप- आता है? हाँ, सही बात है। तो बंद कराने की तो बात ही नहीं है, बात है उनके पुनर्वास की। कानून भी कहता है रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन करें, उनका उद्धार करें। और जब आप पुनर्वास रेस्क्यू कर लेते हो फिर उसको क्या करते हो? अगर आप उसके परिवार भेजते हो? नहीं नहीं नहीं, परिवार तो संभव ही नहीं है, वो संभव ही रखेंगे। नहीं है। ये तो आप दिमाग से निकाल दो। 5-7 लड़कियों के अलावा कभी कोई परिवार को हम रखता ही नहीं है। रखता नहीं, हमने संपर्क ही नहीं किया, क्योंकि लड़की मना कर देती है, नहीं रखेंगे मुझे, और यहाँ का सोच के तो कभी भी नहीं रखे। तो वो तो बिल्कुल बात है। लेकिन उसके बाद ASTU है, तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने हैं, वहां दिया जाता है, वहां से मुकदमा लिख के लड़की नारी निकेतन जाती है, और पुनर्वास भी होता है। पुनर्वास केवल ये कि शादी होती है। अच्छा। लेकिन असली जरूरत क्या है कि कोई लड़की अगर आई है, अगर वो शादी भी करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहती तो उसको काम सिखाइए, उसको बेहतर जिंदगी देने की बात करिए। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद उनकी बेहतर जिंदगी नहीं है, हाँ। बेहतर है, हम फॉलो अप भी करते हैं, चाहे वो सरकारी लोग हों, सरकारी लोगों की भेजी गई हो या हमने शादी की हो, सबका फॉलो अप करते हैं। ज्यादातर जो वहां से नारी निकेतन शादी होती है उनको नहीं पता होता कि ये लोग कहाँ से छुड़ाएंगे, लेकिन जिनको हम कर रहे हैं वो उनको पता होता है। और कई बार ऐसे होता है ना, आप रेस्क्यू करने के लिए, ये मैंने सुना कि रेस्क्यू ऑफिसर भी कहते हैं कि हमारे को लड़की प्रोवाइड करो। और वो तो देखिए, मैंने तो अपने 33 साल में मैंने कभी रेस्क्यू ऑफिसर को कोई रेस्क्यू करते नहीं देखा। अच्छा। कभी वहां से हाँ पैसा जाते हुए देखा है, रजिस्टर देखा है जिसमें लिखा जाए ये इतना पुलिस का, ये इतना रेस्क्यू ऑफिसर का, ये इतना इसका। किसको जा रहा है पैसा? सबको। किसको नहीं जाता? पुलिस को जाता है, रेस्क्यू ऑफिसर जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी एजेंसी से उनको जाता है कि भाई हमारे को पकड़ना मत, इसलिए भाई आप इलीगल काम करेंगे तभी तो पैसा देंगे, नहीं तो लीगल काम में कौन पैसा देगा? मतलब आप कहाँ जाए, मतलब ये तो बहुत बड़ा काम है आपने ले रखा अपने ऊपर कि कोई जहाँ जाओ करप्शन है, किसके पास जाओ? मैं हिम्मत तो नहीं हारती, लेकिन उम्मीद करती हूँ अगली पीढ़ी से कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। आज भी नहीं बचा पाए ना तो कहते हैं ना कि वो लम्हों की खता थी और सदियों ने सजा पाई, आते रहेंगे आप सजा। अगर एक समय में इंद्र के दरबार में अप्सरा न रखी गई होती, चाहे वो नृत्य के लिए थी, उनको भगवान मान रहे हम इंद्र को, वो अगर अप्सरा न रखते तो देवदासी प्रथा ना होती। बिल्कुल। देवदासी एक लड़की समर्पित भगवान को की जाती और वो तमाम जो भी वहां के मठाधीश थे उनकी भोग्य होती, और वो ना होती तो नगर वधू ना होती, राजनर्तकी ना होती, अल्टीमेटली उनका भी शोषण ही था। तो ये एब्स्टेन फाइल आज की बात नहीं है, ये तो बरसों से जैसे चला ही आ रहा है। अब तो रूप बहुत गंदा हो गया। बिल्कुल। अब तो मतलब खाना, ये तो इसलिए चर्चा में हुआ कि विश्व भर के जो दबंग नेता थे, जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष थे, कुछ भी थे, उनकी वीडियोस हैं वो सबको दबा के। कैसे जल्दी से हम ट्रम्प की बात सुन के अब चुप हो जाते हैं। रूस हमारा मित्र देश, हम उसकी बात नहीं सुन रहे, अगर अमेरिका की तो हम ट्रम्प की इसलिए सुन रहे हैं, उसके पास हमारी सब कुछ लूप होल्स हैं, वो सब जानता है। तो मतलब इससे निकलना दूसरी बात आसान नहीं है। नहीं। और पर आप जैसे कह रहे थे अब लड़कियों को बचा लो, यही बड़ी बात होगी। तो कोई आप इतने साल इसी फील्ड में है, कोई ऐसे रॉकेट साइंस है कि ऐसा पता चले तो हम ध्यान दे दें कि हाँ भाई लड़की, देखिए पहली बात गलत जा रही है। विदेशों में सब जगह ग्लोबल सिग्नल फॉर हेल्प का इस्तेमाल हो रहा है, काफी हद तक हो रहा है, जागरूकता भी है। हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, आप भी नहीं जानती होंगी। नहीं जानते। एक्चुअल में ये ग्लोबल सिग्नल है, ये
अच्छा, ये ग्लोबल सिग्नल है कि अगर कोई लड़की को कोई लेके जा रहा है ऐसे? जब, हाँ, तो वो अगर आपको अगर पता है ये ग्लोबल सिग्नल है, हाँ, तो आप उस बच्ची की मदद इतनी तो कर ही मदद कर सकते हैं कि आप पाओ। 112 पे फोन कर दें, हम्म, पुलिस को कह दें कि लड़की खतरे में है। हम्म। आपके पड़ोस में घरेलू हिंसा हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, बच्ची अगर वो वहां से ही बता रही है, पर के अंदर इसके लिए बच्ची को भी तो पता बच्ची को भी और बड़ों को भी पता होना चाहिए। बच्ची को तो मान लो हमने स्कूल कॉलेजेस में हम सिखा रहे हैं, लेकिन बड़ों को पता नहीं है, तो कैसे होगा? वो ला के ऐसे करते चलती रहे, कौन देख रहा है उसको? पर आज जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं उसके माध्यम से आप कुछ ऐसा बताना चाहें जिससे बच्चे भी जागरूक हो जाएं, बच्चियां भी देखिए, जागरूक बच्चों हो को जाएं। जागरूक होने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि माँ बाप जागरूक नहीं है। माँ बाप के लिए ही बताएं। बिल्कुल, माँ बाप को सोचना होगा कि अगर हम अपने जमाने की बात करें तो हमारे अब मैं पहले रिसेंट में एक चीज कहती हूँ। अभी माननीय हमारी राष्ट्रपति महोदया ने एक बात कही थी कि रील्स में अगर कोई अधनंगे कपड़े पहन के सड़क पे कोई भी इस तरह के ये रीलें बनाती दिखाई दी, उनकी रील को बैन कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया कहा। हाँ। लोगों ने कितना ट्रोल करना शुरू कर दिया, ये कौन सी बात, ये तो वो हो गई, ये तो आजादी तानाशाही हो गई, हाँ। ये तो हिटलर हो गई। हाँ। अरे भैया, हमको पुराना मान के समझ लो, तब हमारे समय में इतना बुरा हाल नहीं था कॉल गर्ल्स होती थी, तब भी हम सुनते, मगर उसका भी एक रैकेट हो, कॉल गर्ल रैकेट है, पकड़े गए। अब रैकेट नहीं है, स्वेच्छा से है। अब वो एस्कॉर्ट सर्विस में बदल गई। क्या अजीब मुझे लगता है, कुछ नाम ऐसे अजीब लगते हैं कि जैसे एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट का मतलब है कोई बड़ा आदमी आ रहा है, पुलिस उसको एस्कॉर्ट कर, और यहाँ लड़की कर रही है। तो मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि माओ को अगर समय है, सीने से लगा के सुलाने का तो समय छोड़ दिया माँ बाप ने, और यही शायद वजह हो गई। ये वजह हो गई क्योंकि आपके दिल की धड़कन नहीं सुनता वो बच्चा, और ना वो जुड़ पाता आपसे, ना वो जुड़ पाता। नहीं, बरसों तक हम लोगों को बच्चे हटाने पड़ते थे कि भैया आप तो हट जाओ, इतने बड़े हो गए कि दूर सो जाओ, नहीं सोते थे बच्चे, बीच में घुस के सोएंगे। आपको नहीं पता कि आपका बच्चा वहां डर रहा है, वो धीरे धीरे वो कठोर हो जाएगा, अकेले वो कठोर हो जाएगा, और कठोर होकर वो सब कुछ देखेगा, और गूगल बाबा तो खुले पड़े उनको सब कुछ दिखाने के लिए, मीडिया है सामने, सब दिखाने के लिए। खतरे में आपका बचपन खुद ही है। आप एक बार भी अपने बच्चे को जाकर नहीं देखते रात को, कैसी माँ है कि कैसे आप अपने सीने से लगा के हटा सकते हैं बच्चे को, और दूसरे कमरे में सो जा। मैं 2 मिनट नहीं देख सकती, अपना बच्चा कहीं चला गया, कोई हो उसके पास। हमारे बच्चे दादा दादी ने पाले, बुआ ने पाले, लेकिन कोई तो हो बड़ा, कोई हो साथ, और हमें पता है कि वो उनके भरोसे क्या, बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो वो कल्चर ही नहीं रहा। अब ये वेस्टर्नाइज कल्चर जिसमें माँ बाप से भी अपॉइंटमेंट लिया जाता है वहां पर अपने बच्चों को, मुझे अच्छा लगा, मैंने आपको टोका नहीं, हाँ। मुझे अच्छा लगा कि आपने मम्मी थी या सास थी, उनको फोन करके कहा, सास थी, मैं समझ गई थी कि आपने कहा मैं पहुंच गई। ये मुझे इतनी डिसेंट बात लगी, क्योंकि कोई आप बच्चा नहीं थी, आप मम्मी को वहां से के चल सकती हो, पहुंच जाओगी, फोन मत करना बार बार, क्योंकि जैसा आजकल ट्रेंड चल रहा है, लेकिन आपने आती सबसे पहले किया। ये तो ये एक उदाहरण है जो सेट करना चाहिए। आप तो नई उम्र के हैं, तो मैं आपके जरिए ये उदाहरण सेट कर रही हूँ कि अगर इस उम्र की महिला, आपके बच्चे भी होंगे, मेरी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, बड़ी बड़ी बेटियां हैं, तो आपको ये भी पता है कि आप ना भी कहें तो क्या फर्क पड़ रहा है, पहुंच तो गई होंगी, आप इतनी छोटी नहीं है, मगर फिर भी मम्मी, और मम्मी ने क्या कह दिया, ठीक है बेटा, हाँ, बस वो समझ गई कि काम में है, काम में है, है ना। उनका सम्मान भी रहा, आपकी सुरक्षा भी रही, वो समझ गई कि भाई बहू वहां पहुंच गई है, और आपने उनका सम्मान रखा, इसका उनको गर्व रहेगा, मेरी बहू मुझे बिना बताए कुछ भी नहीं करती। इससे क्या फर्क पड़ जाता है। बरसों बरस की मैं छोटी सी बात कहूंगी कि मेरी जब सास गुजरी, तो कुछ मैं थोड़ा दिन कुछ अजीब डिप्रेशन से में हो गई, पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो मेरे बेटे ने कहा, मम्मी क्या था तुम्हारा रिश्ता दोनों का, ये तो था कि तुम आती, अम्मा क्या बनेगा, वो कहती जो तेरी मर्जी, बस ये कम्युनिकेशन था तुम्हारा। और क्या है ये, अब तुम इतना डिप्रेस हो रही हो कि मैं कहा बेटा मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बनाऊं, खालीपन तो आ ही जाता है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं। अब बात बनाती तो मैं थी ना, अब उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा आज ये बना ले, पर अभी मम्मी ने क्या कर लिया, आपकी सास ने, आपने बता ही दिया, तो कौन सा, अगर आप कहती कि नहीं पहुंच पाई तो क्या करती, वो आ जाती क्या? नहीं, उनको फिक्र है, और भी फोन आ रहे हैं, नहीं वो फिक्र आपने, इसलिए आपने दिया उनको, ये सम्मान आपने दिया कि वो आपकी फिक्र करें। एक ही दिन आप उनको ये कर देती, मम्मी ऐसा मत किया करो, मुझे करती, मेरी मन मार लेती, चाहे कितनी भी चिंतित होती। ये छोड़ दिया हमने, हमें पता नहीं कि हमने जो बच्चा, और क्यों ऐसे करते हैं। मेरे शहर में हर जगह एजुकेशन हब है, कौन सा शहर ऐसा है कि जहाँ ये एजुकेशनल दुकानें नहीं खुली, मैं तो दुकानें कहती हूँ। फिर आप क्यों, आप मेरठ का बच्चा हो जाएगा हैदराबाद पढ़ेगा, बेंगलोर पढ़ेगा, बेंगलोर का बच्चा हो तो मेरठ पढ़ेगा। बहुत सही बातें कर रही हैं, क्योंकि मैं भी जब एजुकेशन में थी तो बच्चों को बाहर क्यों निकलना था,
कि हमें जयपुर से दिल्ली पढ़ने क्यों दिल्ली जाना पढ़ने है, क्यों जाना है, बॉम्बे पढ़ने क्यों जाना है, नाइट लाइफ है वहां नाइट पे। लाइफ है। और फिर मैं तो एक बात पूछती हूँ, क्या दूसरे शहर में जाके दौड़ दो 4 के बजाय दौड़ दो 6 हो जाते हैं क्या? वही गणित रहेगा ना, वही साइंस रहेगी ना। कौन और सी अब पढ़ना तो तो पढ़ाई, अब जब पढ़ाई सारी ऑनलाइन भी हो गई, कोविड में सबने पढ़ा, हर हाँ। जगह से पढ़ा, हाँ, तो ये तो एक बहाना है कि बहाना है। हमें बाहर जाके पढ़ना आपको है, आजादी चाहिए। आजादी अभी चाहिए। मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी इसके बाद मुझे क्या बुरा हाल है। मुझे एक माँ फोन करती है कि मेरा बेटा, मतलब ऐसे तो बहुत सारी हैं जो मुझे भी लगातार कर फोन से इस कदर ऑब्सेस हैं लड़कियां। रोहतक की एक बच्ची के लिए कि उसके घर वाले कहते हैं कि जी हमको मारती है, बच्ची मारती है। हाँ, और 3-3 4-4 घंटे बाथरूम में बंद रखे बस सिर्फ फोन देखती है। हम ला के बेटा बाहर आ जा, हमको बाथरूम जाना नहीं आती, कहीं चले जाओ, बाहर चले जाओ, नहीं आती। मात्र 14 साल की बच्ची। और जिस बच्ची की मैं बात कर रही हूँ, मेरे शहर का बच्चा 9th में पढ़ता है, 14-15 साल का मुश्किल से। माँ बाप सोच रहे थे कि हमारा बच्चा तो ठीक है, बस थोड़ा पढ़ने में औसत है, लेकिन हर नशा कर रहा था। और अभी एक अजीब सा उसने मुझे फोटो भेजा है, वो मैं तो सोची इत्र की शीशी है, लेकिन वो उसने बताया कि नहीं ये नशा है, इसको दबाने से और ये सब मतलब उसकी दबाने से धुआं निकलता है, उसको ये 4 कश में अंदर लेते हैं। पर ये जनरेशन हमारी जो खराब हुई उसका कहीं ना कहीं जो ब्लेम है वो हमारे ऊपर भी है। बिल्कुल हम पे ही है, क्योंकि हमने और ये जो मटेरियलिस्टिक आज की आधुनिक दुनिया में पैसा कमाना और बहुत आकांक्षाएं रखना, उसके पीछे माँ भी निकल गई। पहले माँ घर रहती थी, तो अब नहीं देखिए जॉब तब भी कर, मैं 35 साल पुरानी बात कर रही हूँ, और इतने खतरनाक मतलब जॉब करती थी, मगर वो एम्बिशन नहीं थे कि पैसा और हमें एक लाइफस्टाइल चाहिए, हाई लाइफस्टाइल चाहिए, बड़ा 5 बजे मैं घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अपने स्टाफ को सबको कह देती थी कि जाओ तुम लोग घर जाओ, और खुद भी चली जाती थी। हाँ, अर्जेंसी में मुझे आ जाए फोन की भी लड़की रेस्क्यू करनी है तो मैं अपनी 1-2 महिला वॉलंटियर को बुलाती, लेकिन मैंने कभी 5 बजे के बाद किसी को नहीं रोका। और लेट हो गया थोड़ा बहुत तो खुद घर छुड़वाया, गाड़ी से घर छोड़ के, क्योंकि एक व्यवस्था बनाई ताकि वो लगे मेरे से भी दूर ना हो जाए। और बहुत सी चीजें देखी, मैं अभी मेरे साथ ही बैठी 22 साल से मेरे साथ है ये महिला। हो सकता है मेरे सम्मान की वजह से करते हो, मेरा जो केबिन है उसमें ये अगर फोन आ गया, एक तो साइलेंट मोड पे रखते हैं, ऊपर से फोन आ गया तो ये धीरे धीरे हूँ हाँ करते बाहर निकलती। मैं एक दिन बुला के सबकी क्लास में, क्यों भी तुम्हारी बॉयफ्रेंड है क्या, और इस उम्र में गर्लफ्रेंड है क्या, मेरे सामने क्यों नहीं बात करते तुम? ऐसे ही मैडम आप बैठ रहती तो हमको थोड़ा, क्यों मैं सुन लूँ तुम्हारी बात, करो मेरे सामने बैठ के। और नहीं अभी भी मैं करती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ कि क्यों करती हो तो वैसे, ये कौन सी चीज है? ये बात ये नहीं है, इन्हें समझ में आ गया कि ये इनका प्यार है और केयर करना है, कि भाई किसी ऐसे से तो नहीं कर रहे कि जो तुमको नुकसान पहुंचाना है, फैमिली तो नहीं बिगाड़ रहे हो। कब कौन भटक जाए क्या पता है, उसकी जिम्मेदार मैं हो जाऊंगी। मतलब पता नहीं होता जब आपकी लाइफ कोठी तक पहुंच जाती है तो वो जीवन कैसा कष्टदायक, कितना कष्टदायक है। अभी एक लड़की निकाली है कलकत्ता से, सोचिए कि वो जो 1.5 साल की अपनी व्यथा बताती है ना, अभी दहल जाए। मैंने कहा बेटा अपने माँ बाप को मत बताना कभी भी, कि नहीं मैं आपको शेयर ही इसलिए करती हूँ, हमने जो पहले कह दिया था उनके माँ बाप को सौंपने से पहले, मैंने कहा कभी बच्चे हमसे बात करना चाहे तो करा देना, ऐसा भी हो सकता है मैं ना उठा पाऊँ लेकिन मैं कॉल बैक जरूर करूंगी। वो इतना कुछ बताती है कि बड़े उम्र के आदमी आके, और जब ये कहे कि नहीं छोटी दिखाओ ये वाली, जिस सामान देख रहे हैं साड़ी खरीदने गए ये वाली नहीं दूसरी दिखाओ, कीमत की परवाह ना करो। तो इसकी गलती आदमी की है, औरत की है, समाज की है? देखिए दोनों पहलू कई हैं। जैसे पहला तो ये कि इतनी छोटी बच्ची को उनको लगता है कि बहकाना आसान है। जब इस लड़की को बहकाया तो वो कौन सी मोटरसाइकिल है बहुत महंगी सी, क्या डेविडसन, क्या हार्ले, क्या हार्ले डेविडसन है ना, वो बाइक को लेके आता था, और 15 साल की बच्ची, और उसको घुमाने पहले धीरे से बात शुरू करी, मेरे साथ कॉफी पियोगी, ठीक है चली गई, ऐसी पिलाई आसपास में, छोड़ आया इज्जत के साथ घर। उसका धीरे धीरे थोड़ा दूर गया, वो कहती धीरे हो जाए घर, ठीक है घर से पहले छोड़ देना, मतलब धीरे धीरे ट्रैप करना। फिर पहले उसकी कंडीशंस पे रहा, फिर उसके बाद जब उसको ट्रस्ट हो गया तो उसका ट्रस्ट ब्रेक। फिर उसे बोला कि अपनी आधार कार्ड और मार्कशीट ले लेना, क्योंकि हमको शादी करेंगे हम तो फिर आके वापस माँ बाप को बता देंगे। मैं सब बच्चियों को मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके माँ बाप से ज्यादा हितैषी आपका कोई भी नहीं दुनिया में। आपको अगर किसी से प्यार होता है, कोई पहरा नहीं है, गुनाह नहीं है, आप अपने घर में बताइए, अपनी माँ को बताइए, पिता को नहीं बता पाते कि मुझे किसी से प्यार है। अब माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस बच्चे को कहिए कि उसको बुला लो बेटा,
बात करेंगे। बिल्कुल। बच्चे भरोसा करिए, और अगर वो अच्छा लड़का होगा तो 100% आएगा। और कहीं हमारी मौजूदगी में बैठो, दोनों बच्चे कैरियर बनाओ, पढ़ा करो, कभी यहाँ पढ़ लिए, कभी उस कमरे में पढ़ लो आराम, निगरानी रखो। और अगर वो ऐसा खड़ूस होगा, भाग जाएगा, वो आएगा ही नहीं। वो पहले कहेगा पहले शादी करेंगे बाद में चलेंगे, और यही हुआ इस बच्ची के साथ। शादी वादी कुछ नहीं, कलकत्ता ले जाके भेज देते। ये तो अच्छा है कि उनको अब 1.5 साल में ये भरोसा हो गया था, अब कहाँ जाएगी ये। मेरा एक केस मैं आपको बताऊं कि जिम के लड़के से प्यार हुआ, और मतलब एक केस है, और वो लड़की ने माँ बाप को छोड़ दिया और फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगी, और जिम में वो जो लड़का है वो उससे 15 साल बड़ा। तो मतलब लड़कियों को इस तरह से ट्रैप में लिया जाता है। इसे जिहाद, लव और ये जो ट्रैप्स हैं, ये ट्रैप ही तो हैं। देखिए क्यों नहीं सोचती, मैं अपनी कुछ चीजें सोचती हूँ। जैसे आज मुझे शुरू में थोड़ा लोगों ने अभी कहना शुरू किया, ज्यादा बड़े लोगों को मत छेड़ो, आपको इतना अब थोड़ा उम्र भी हो चली है ये सब ने। तो मैंने कहा देखो भैया, अपने शहर में मैं स्पा, जिम और मसाज पार्लर को तो नहीं छोड़ने की। ये बहुत खतरनाक जगह। और सच में मैंने एक दिन में 4 पे लगवाया, भले मेरे लाइमलाइट में नहीं है। मैंने एक मेरे पत्रकार बच्चा है, कहती बोले दीदी फेक नहीं होना चाहिए। मैंने कहा आज तक फेक नहीं करा, क्या करूंगी। जा निकले, मेरे यहाँ बंद हो रहे हैं धड़ाधड़, खुलने से पहले बंद कराया। एक दिन तो मैं गुड़गांव पॉडकास्ट में थी और मुझे बताया, मतलब ये तो एक सेंटर बन गया है, सेंटर बन गया। और समाज अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। ये आप ही के लिए खुल रहे हैं, ये आप ही के बच्चों को बहकाने के लिए खुल रहे हैं। ऐसा क्या है, देखिए स्पा सेंटर में आप जा रहे हैं, जो स्पा में भारी भरकम फीस देके जाएगा वो घर में से कोजी भी लगा सकता है, कोई कमी तो नहीं है। या इतने पतंजलि के हैं और दूसरे प्राकृतिक चिकित्सा के इतने हैं, दिल्ली में भी, गाजियाबाद में इतने हैं कि जहाँ खुला होता है, इतना अच्छा वो वहां पे स्नान, कट स्नान, मड स्नान कराते हैं, जिससे बहुत बेनिफिट भी मिलते हैं, अच्छी बीमारियां दूर होती हैं। आप उसमें क्यों नहीं जाते? मसाज पार्लर में और इसमें क्यों? और मसाज पार्लर में लड़की करेगी लड़के का, लड़का करेगा लड़की का। ये कौन सा तरीका? ये तरीका देखिए। और केबिन से उनमें करेंगे। तो ये तो मतलब एक तरीके से आड़ में वही काम हो रहा है, वही कोठा। और यूनिसेक्स में क्या फर्क है? अलग बनाइए, महिलाओं का मसाज पार्लर कहीं और जेंट्स का पार्लर, ऐसे बनाइए ना। ये यूनिसेक्स क्यों बनते हैं? मर्द भी आओ। और सच बात तो ये है कि उसमें सब बड़ी उम्र की औरतें मर्द आते हैं। अरे बाप रे। हाँ, जिनको लड़कियां मसाज कर रही हैं, थुल मोटे पेट के भद्दे आदमी, और औरतें जिनको लड़के मसाज कर रहे हैं, तो गिरावट की हद हो गई है। मतलब ये तो पूरा वही कलयुग है, पूरा समाज ही इसके उसमें। तो ये बड़ी जो है ना सोचने की बात है कि हम इससे कभी निकल नहीं पाएंगे ऐसे। तो नहीं, हमने मन बना लिया ना। हमने क्या मन बना लिया कि हमको हर उस बात का विरोध करना है जो गलत है। मतलब उसको गलत को हमें सही साबित करके विरोध करना है। जैसे अगर हम ये कह दें कि अरे साड़ी, देखिए मैं मानती हूँ साड़ी सबसे सेक्सी परिधान है ना। अगर आप गद से पहनते हैं, अच्छे से पहनते हैं, तो आप अलग से दिखाई देंगे। बिल्कुल। साड़ी पहनी औरत को एक बार तो आदमी पलट के अगर बढ़िया से पहनी, वो खड़ूस से आ रही है तो बात दूसरी है, लेकिन अच्छे से पहनी है तो जरूर देखिएगा। तो ये कहाँ बता दिया कि आप इतना सा पहनो, इतना सा करो, वो आधा इधर उधर को जा रहा है और एक लंबी सी सिगरेट आपके हाथ में। ये मैं इसे मॉडर्निटी नहीं मानती। विचारों की मॉडर्निटी लाइए, अपने व्यवसाय की लाइए, आप क्या काम करना चाहते हो उसमें आजादी लाइए, अपनी वोकैबुलरी लाइए कि मुझे जो बोलना मैं बोलूँ। मैं बोलती हूँ खुल के, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं 33 साल से बोल रही हूँ खुल के, मुझे मारी तो देगा कोई, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ऐसा है ना, मैंने भी 15 साल काम किया है, बच्चों के साथ ही रही हूँ एजुकेशन में। बच्चे ठीक आते हैं, हाँ, बिल्कुल अच्छे आते हैं, मगर वो देख के प्रभाव से, और फिर अगर हमें फिट इन होना है इस पूरे इसमें कल्चर में, जैसे ये मॉडर्न, तो मुझे सिगरेट भी पीनी पड़ेगी, मुझे बॉयफ्रेंड भी बनाना पड़ेगा, मुझे नशा भी करना पड़ेगा, और फिर अच्छे अच्छे बच्चे जिनमें इतना कैलिबर होता है वो इसी दलदल में फंस के रह जाते हैं। तो माँ बाप को आप अगर आप कहना चाहें कि भाई आप चाहे अपना बच्चा बाहर भी छोड़ रहे हो तो ये चीज का ध्यान रखो ना, निगरानी। मैं बहुत हिम्मत समझती हूँ माँ बाप की। मैं कभी हिम्मत नहीं करता ठीक है आप इतना दूर भेज दें अपने बच्चे, या तो वो इतना टैलेंटेड हो। सपोज मैं अपने बच्चे की बात करूँ, मेरे बच्चे ने गेट क्वालिफाई किया, उसको IIT जाना, चला गया, पर उसका इसलिए अपने फोकस था, माँ देखी घर में, और ऐसा परिवेश था तो वो, और मैं कभी दे भी नहीं पाई, समय भी नहीं दे पाई। मैं सच में मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं बच्चों को शायद वो समय नहीं दे पाई जो, लेकिन दादा दादी थे, बुआ थी, चाचियां हैं, इसीलिए जॉइंट फैमिली का अपना एक असर है। कोई तो नजर रखेगा आपके बच्चे जो आप व्यस्त थे। औरतें तो पहले भी काम करती थी,
कब नहीं करती, डॉक्टर थी, इंजीनियर थी, क्या चीज नहीं थी हमारे टाइम में भी, लेकिन घर जॉइंट फैमिली में था तो बच्चे को कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो अतुल जी फिर तो देखो, अगर आप एक आदमी को इसका दोष देते हो तो औरत भी उतनी ही दोषी औरत ही है। देखिए घर घर क्योंकि एक उसको स्कूल कहा जाता आजादी था। चाहिए तो जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए। नहीं, सब अपनी जॉइंट फैमिली से अलग इसलिए हो जाती हैं कि उनको आजादी चाहिए, और अगर वही अपने सास ससुर के साथ रहें तो उनकी आजादी भले ही कम हो मगर उनके बच्चे एक नहीं, आप सोचिए कि secured आप यहाँ रहेंगे। पॉडकास्ट करती हैं, हाँ जी, आप एजुकेशन में भी हैं, हाँ, एस्ट्रो भी हैं, आपकी बेटियों के पास आपकी सास है, बिल्कुल है। सुरक्षित है ना, आपको बिल्कुल मैंने निश्चिंत सारा करके- काम अपनी दोनों माँ, चाहे मेरी माँ चाहे हाँ, दूसरी मेरी सासू माँ, सास। इनके भरोसे किया है। इनके भरोसे की, तो आपको कुछ फायदा ही हो रहा है ना, नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा। कोई नुकसान नहीं हो रहा। कौन ऐसी माँ होगी या नानी होगी, दादी या नानी होगी जो अपने पोते पोतियों से या नाती से प्यार नहीं करेंगी, आपसे ज्यादा करेंगी। अपने बच्चे कूट लिए हो हमने, लेकिन अब मेरी बेटियां, मेरा बेटा अगर उंगली भी लगा दे मेरे बच्चों को, उनको पोते को, तो वो आ जाते तो हैं। मुझे अजीब पैनिक हो जाती हूँ मैं। आज बिल्कुल भी। सही बोल रहे हो है आप, ना? ऐसे ही होता है। तो क्यों नहीं आप उनको उनका प्यार भी छीन रहे हो, बच्चों का प्यार छीन रहे हो। बच्चे कहते हैं पापा के पापा, मम्मी की मम्मी, नहीं जानते दादा दादी कौन है, नाना कौन है? नानी कौन है। और ऐसे ही हमारी तो कल्चर खत्म हुई जा रही है कि एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, खुद ही नहीं पता होगा दादा नाना चाचा चाची, कुछ नहीं पता बच्चों का। किसका डर, किसका डर है? ये रिस्पेक्ट का एक भय था, सम्मान का भय है, चाचा जी सामने आ रहे हैं, किसी देख ना ले, रास्ता बदल लो, है ना, बुआ सामने है, किसी बात पर डांट नहीं लगा। तो पहले कभी ऐसे हमने बीमारियां भी नहीं सुनी कि दिमाग की बीमारी हो गई, ये जो आप कह रहे हो, बच्चे नशे कर रहे हैं कमरे बंद करके, वो ये सारी चीजें इसी वजह से शायद समाज में अब उभर के आ रही है, क्योंकि सब जो है एकल परिवार हो गए हैं। उससे ज्यादा ये है कि इजी मनी, फिर उसके लिए पैसा चाहिए, माँ बाप पढ़ाई के लिए तो दे रहे हैं, अब वो नशे के लिए और आपकी लग्जरी के लिए तो नहीं देंगे कि ब्रांडेड आप कपड़े। माँ बाप की कहाँ गलती है? फिर जाके पूछते नहीं, बॉयफ्रेंड बनाओ कि ये तो तुम्हारी ड्रेस गुच्ची की है, फलाने की है, तो ये कहाँ से लाई तुम इतनी महंगी ड्रेस, ये क्यों नहीं पूछते माँ बाप? उसके लिए वो लग्जरी जुटाने के लिए इजी मनी सबसे ज्यादा, माई बॉडी माई चॉइस कहना शुरू कर दिया है बच्चों ने। पर वही बॉडी एक दिन बूढ़ी भी होगी, ये सोच ही नहीं रहे बच्चे। और फिर क्या, फिर कहाँ जाएंगे? और अभी आप शायद पता नहीं इसमें जानकार हैं या नहीं, हैशटैग चलाया है बच्ची ने, अच्छा नहीं, आई एम ए प्राउड रंडी। ओह गॉड, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? एकदम इतना, मतलब इतना, जिसे मैं कहूँ कि गिरावट की हद है। मैं उस बच्ची को बार बार हर पॉडकास्ट में चैलेंज करती हूँ, मैं दिखाती हूँ तुम्हें रंडी होना क्या होता है, कैसे एक लड़की जिंदगी तिल तिल मरती है नर्क में, जिंदगी में नहीं। मैं ऐसे एक और जगह आपकी बात सुन रही थी कि मतलब अपने बच्चे को भी देखने 200 रुपये देने पड़ेंगे। ये क्या है? अरे माँ से छीन लो बच्चा तो वो रुकेगी, कहीं भी रोक लो, कहीं भी रोक लो, कुछ भी करा लो, फिर वो रुकेगी। और फिर अपने बच्चे को मिलने के लिए उसे पैसे दे के अपने बच्चे से मिलना पड़ता है। वो बच्चा वहां से छीना जाए, फिर उसको बाहर रुलाया जाए, और वो कस्टमर के साथ तो हर तरह से सहयोग करेगी उसका। मुझे अपने बच्चे के पास जाना जल्दी। और सोचिए कि माँ दूध पिलाना चाहती हो, नहीं, कस्टमर आ गया, छोड़ दो बच्चे को, जाओ पहले अंदर जाओ, कोई ना नहीं, किसी को ना नहीं कहा जा सकता। अगर आपको बुला रहा तो आप ही को जाना होगा। ये होता है रंडी होना, आना चाहे वो देखें। हाँ, और फिर ये मतलब हैशटैग चला के जो इतनी प्राउड फील कर रही है, तो उसको ये रियलिटी जब देखे, और उसको लड़कियां फॉलो कर रही हैं, मतलब ये वायरल होने का ऐसा भूत सवार हुआ है कि आप मतलब इसमें सही क्या है गलत क्या है वो भी नहीं दे। अभी ही मैंने इंदौर का एक केस सुना अपनी गर्लफ्रेंड को, हाँ, कैसे मारा और किस मतलब डेड बॉडी के साथ, हाँ, और डेड बॉडी के साथ सेक्स करता रहा कितने समय तक। तो ये तो हमारे पूरे समाज में ही मेंटल प्रॉब्लम हो गई है। बस है ये, मतलब आप सेक्स को ट्रेड बना दिया, अपने व्यापार बना दिया कि बस ये है जो कुछ आपको प्रमोशन पाना हो लड़की दे दो या खुद पेश हो जाओ, आपको राजनीति में आगे जाना हो नेताओं को खुश कर दो। और जब इन बातों पे चर्चा नहीं होती कि एक आदमी आपके हाईवे पे रुकता है और खुले में सेक्स करता है एक औरत के साथ, और दुर्भाग्य की बात ये देखिए, मर्दों की गलती क्यों कहें, मैं नहीं कहती मर्दों की गलती कहीं से कहीं तक, मर्द उतरता है पूरे कपड़ों में वाइट, क्योंकि नेताजी हैं वो, और लड़की के सिर्फ चप्पल थी पैरों में, सोचिए ऐसे उतरती है।
और ये उन्होंने नहीं देखा कि यहाँ कैमरा भी लग रहा है सड़क पे और हाईवे पे ये सब करते हैं हरकतें। तो दोषी तो भाई लड़की भी है और लड़का भी है, और नहीं वो तो बाल बच्चेदार 50+ क्यों वो होगा, मैं तो जानती हूँ ज्यादा ही होगा। और उसके बाद वो लड़की आके उसको दबाव बनाया गया होगा, जो भी कुछ हुआ होगा, वो आके कहती है उस पर कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, अपनी पत्नी को तलाक देंगे। अरे वो पत्नी तेरे 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 बराबर का उसका बेटा है, पत्नी को तलाक देके क्या करेगा वो दे देगी उसको तलाक। ये हालत है, लड़कियों ने अपने आप को वस्तु बना लिया है कि बस तुम मुझे पैसे दो खरीद लो। कोई मजबूरी से कर रही है, हाँ, और कोई पैसे के लिए कर रही है, पैसे की हवस में फंस गई है। तो मतलब दोनों तरीके से जो है हो रहा है। पैसा और मजबूरी तीनों अलग चीज है। वो जितने रेड लाइट एरिया सब मजबूरियों की मंडी है। और अगर किसी लड़की को कोई हमारा पॉडकास्ट देख रही हो, मजबूर हो, हाँ, वो कर और सकती है, तो वो आपको संपर्क करे। बिल्कुल। और कोई तरीका आप बताना चाहें? मैं वो मुझे एक मैसेज भी करेगी ना, अगर मेरा ये नंबर, मैं व्हाट्सएप नंबर ही देती हूँ हमेशा, इस पे एक मैसेज भी करेगी तो भी मैं 100% अश्योर करती हूँ कि मैं उस बच्ची को निकाल दूँ। मैं बहुत आप सबकी शुक्रगुजार भी हूँ, क्योंकि आप लोगों के जरिए लोगों को एक और ज्यादा विश्वास जागा कि मुझे पुलिस वाले भी संपर्क करते हैं, बच्ची गायब है तो किसी मदद। बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरे लिए, और हम तो यही कामना करते हैं आप बिल्कुल सुरक्षित, अच्छी और सेहतमंद बनी रहे, भगवान बहुत लंबी उम्र दे, ताकि क्या करेंगे बाद में नहीं, ताकि समाज में इस तरह का अच्छा काम, नेक काम होता रहे। और आपका जो संकल्प ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी अगर आप लोग करते हैं, बाकी जगह क्लब में पैसे देते हैं, इधर उधर देते हैं, और कोई आपके इस अच्छे काम में योगदान देना चाहे तो उसके लिए भी कोई प्रोसेस है? हमारे कुछ बच्चे हैं जिनको हम हर बार चाहते हैं कि स्पॉन्सर करें, हालांकि कुछ बाहर हमारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, वो भी स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन हर साल हमारे पास तो जरूर बनती है। अभी हमें 4 बच्चे आ गए तो इसी मार्च में करना, तो हम तो कटोरा हाथ में रखते ही भी हमारे बच्चों का तो नहीं, वो कटोरा नहीं है, आप तो ईश्वर के करीब हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए अच्छी बात ये है कि मुझे 1 रुपए से देके और 50 रुपए तक देने वाले बच्चे भी हैं। कि एक लड़का मुझे देता है ट्यूशन पढ़ाने के 30 रुपए, ट्यूशन पढ़ाता है उसमें से उसको 30 रुपए निकाल पाता है महीने। बहुत कहती हूँ भैया मत दे, लेकिन नहीं मानता है। एक साथ दे दिए 900 रुपए कि नहीं, मैं 30 रुपए रोज दे सकता हूँ। 30 रुपए रोज देता है। एक लड़की आईब्रो बनाने के लिए बहुत दूर दराज में बिहार के किसी इंटीरियर में है, मैं ना उसको जानती ना वो मुझे जानती, वो मुझे एक आईब्रो बनाने का 70 रुपया लेती है, तो एक के पैसे मुझे भेजती है। जिस दिन नहीं होते उस दिन सॉरी लिखा आता है उसका बड़ा, उस दिन उसको आईब्रो बनाने के लिए नहीं आई कोई उसके पास, तो भेजती है। मतलब हम जुड़ सकते हैं। और कोई ये तो देखो पैसे से मदद हो गई, अगर कोई आपकी दे सकता है हमको, है ना? और आके मतलब वहाँ बच्चे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, उनको नहीं ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहते, हॉस्टल में रहते हैं बच्चे सब। अच्छा। और ऐसा भी हम करते हैं कि कोई अगर स्पॉन्सर करके एक बच्चे को अपने से भी कहीं एडमिशन कराना चाहता हो, कुछ से यहाँ करा सकते हैं, तो खुद से भी कि एक बच्चे का हम कराएंगे एडमिशन, वो जाए जिस भी स्कूल में कहेंगे उस बच्चे को हम उसको। और अगर कोई मतलब क्योंकि ये मैं कराती थी जब मैं कॉलेज में थी, कि हम ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों को ले जाते थे जी फिजिकली कि देखो वो, और तुम कितने प्रिविलेज हो इसे समझो। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि आपको अपनी लाइफ की जो अकेलापन महसूस, माँ बाप ने छोड़ दिया, ये वो, उनको अपने वो पैसा होना उसका भी समझ आता है कि हम ऐसे प्रिविलेज हैं। तो ऐसी भी कोई सुविधा है कि कोई आके समय व्यतीत कर सके? नहीं, उनको नहीं कर सकते क्योंकि ये लीगली नहीं है। अच्छा, उनको एक्सपोज नहीं कर सकते, तो लीगल एस्पेक्ट से आ जाते हैं उसमें कि ना उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं इतना रखती हूँ कि मैं जहाँ एडमिशन होता है वहाँ मैं कभी खुद नहीं जाती हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं मेरे बालों से, मेरी सब चीज से पहचान जाते हैं। क्यों नहीं कहे वो ठीक बच्चा भी होगा तो सोचेंगे उनका बच्चा होगा। हाँ, तो वो फिर मतलब ये स्कूल को फर्क पड़ेगा कि भई ये दूसरे पहली टैबू है साथ अटैच्ड, और उससे निकलना पड़ेगा। मतलब इसमें धकेलने वाले भी हमारे में से कुछ लोग हैं, और फिर उन्हें जज करने वाले भी हमारे में से ही कुछ लोग हैं। तो ये बड़ी विडम्बना है देखा जाए। ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को बताने के लिए मैं कह रही हूँ कि मेरे बच्चे बहुत कामयाब भी हैं। MBA MCA करके 2 बहन भाई दुबई में जॉब कर रहे हैं। अरे वाह। एक लड़की अभी बैंक में PO हुई है महाराष्ट्र में पिछले साल, और अपनी माँ को उसने घर दिलाया वापस, मतलब घर इन द सेंस कि वो नाना नानी से मिलवा के लाई है और वहीं रह रही है जो बच्ची कभी यहाँ फंसी थी। हालांकि उसको आपको बहुत फक्र महसूस मुझे बहुत होता है जब एक बच्ची मेरे गले लग के कहे कि मैं आती हूँ बड़ी माँ। हाँ, तो और बड़ी माँ को बेटी अब नहीं चाहिए इस वजह से कि किसी बच्ची को ऐसे फंसे देखती हैं तो दिल टूटता है। महीनों का मेरा ऐसा हो जाता है।
बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर हिम्मत है, देखो इसको लोग सिंपैथी करके छोड़ देते हैं हाँ, और इससे हम सिंपैथी मैं कहती हूँ ना नफरत करो उनसे, ना सिंपैथी दिखाओ, उन्हें जगह दो, एक्सेप्टेंस दो। बिल्कुल मैं कहती, मैं उनको खुल के बुलाती हूँ। मैंने अपनी शादियों के कार्ड दिए बच्चों की, 3 बच्चों की शादी, आती क्यों नहीं हो? जो आती है वो आती, दीदी किसी को पता ना लग जाए हमें। मैंने कहा मुझे डर लगना चाहिए कि तुमको लगना चाहिए? तुम खुल के आओ, सबके साथ बैठ के खाना खाओ, फोटो खिंचाओ मेरे साथ, मेरे बेटे बहू के साथ खिंचवाओ, मेरी बेटी दामाद के साथ खिंचवाओ। क्यों नहीं खिंचवाओगे? तो कहती हूँ बच्चों को अपने जन्मदिन करो, मैं आऊंगी। तो हर चीज के लिए हम प्रेरित करते हैं। अब तो किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बचा होगा, किसी का राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब चीज कभी नहीं, खुद कराती है। ये इसकी ड्यूटी है। ये और ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि मुझे ये करना है? नहीं, प्रेरणा तो नहीं मैं कहूंगी, बस ये एक इंसिडेंट्स होते रहे। भगवान को शायद भेजना ही वहां था। हालांकि नास्तिक हूँ, मानती भी इतना नहीं हूँ, पर वहीं खींच खाच के भेजना था। बचपन से हमारा घर वहां से बहुत पास है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ के बच्चों को आज भी हिदायतें होती हैं कि जाना नहीं, ऊपर नहीं देखना, जब उस गली से निकलो ऊपर नहीं देखना, जब वो उस एरिया में से, रेड लाइट एरिया में से निकलो तो। हाँ, तो और वो वही बड़ी दाल मंडी उधर से निकलना होते ही, तो नहीं देखना ऊपर। तो इतने सवाल हमारे मन में थे, क्यों नहीं देखना? वही पूछा अम्मा को, तो मैंने खराब औरतें हैं। मैंने कहा खराब क्यों है? क्यों नाचती गाती हैं? मैंने कहा नाचती गाती तो आप भी हो, फिर वो कैसे खराब? उन्होंने कहा भाई मुझे माफ कर, वो पराये मर्दों के सामने नाचती गाती है। तो चलो होगा। लेकिन वो धीरे धीरे इतने, जब भी मेरी भूल पड़ती तो कोई ना कोई घटना हो जाती। तो आपको भगवान ने चुना था, हाँ, खुद ही। बस यू आर द चोजन वन इस काम। मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं थी, कोई भी। लेकिन मैं ये सोचती हूँ आज पलट के, जब आप लोग पूछते हैं मुझसे सवाल, तब मेरे मन में भी सवाल आता कि सच में चुना था। नहीं तो कभी तो कोई घर वाले विरोध करते, बिल्कुल, ना मायके ने किया ना ससुराल ने किया। जबकि मेरी शादी का बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। वही हमने लव मैरिज की थी, बहुत उस जमाने में करना महाभारत था, समझ सकते हैं आप। तो लेकिन बहुत विरोध भी हुआ, और इस बात का फिर किसी ने विरोध नहीं किया। सोच शुरू से इसका मतलब आपकी जो है हाँ, खुली हुई थी, थोड़ी बागी रही, और इसी बागी नहीं, खुली हुई सोच, और गलत नहीं। मैं ये सोचती थी कि लड़कियों को अपना अधिकार मिलना चाहिए। आज भी सोचती हूँ। मैंने अपनी बेटियों को पूरी छूट दी, बेटे को पूरी छूट दी कि आप जहाँ चाहो शादी कर सकते हो, बशर्ते मुझे ये लगे कि ये लड़का है इस लायक। कल मेरे दरवाजे पर आके ये नहीं कहोगे कि ये तो ऐसा निकल गया, बस ये सोचो। तो मना नहीं किया मैंने कभी भी। तो अब मैं आखिर में यही पूछना चाहूंगी कि किसी को इस ट्रैप से बचाना हो, हाँ, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, हाँ, तो उसके लिए जैसा आपने बोला, माँ बाप एक तो अपने दोस्त बनो, फिर से सीने पे लगा के रखो, कभी लगा के तो देखो कैसे दिल की धड़कन। चलो किसी का पड़ गया इस उसमें, तो उसके क्या सिग्नल्स होते हैं कि आप माँ बाप को पता चल जाए कि पता लगता। देखिए ये पुरानी कहावत है कि माँ एक कदम बेटी का बहका तो माँ की नजर पर माँ होनी तो चाहिए, इमोशनली होना होगा, माँ को होना होगा। वही तो मैंने कहा कि सीने से लगा के सोई बेटी है आपकी, दिल का टुकड़ा है, आप कैसे छोड़ सकते हो? कैसे आप अलग बिठा सकते हो इन्हें? बेटे को आप मजबूत बनाओ, ठीक है, मगर बेटियों को कैसे छोड़ सकते हो? और जो ये दावा करती है ना कि हम क्यों नहीं है बराबरी का। कल मैं कॉलेज में थी, मैंने कहा बेटा बराबरी क्यों मांगती हो? आगे बढ़ रही हो तुम तो पायलट बन रही हो, लोको पायलट बन रही हो, तो बराबरी क्यों? हम कमजोर हैं शारीरिक तौर पे, वो सच हमको हमेशा दिमाग में रखना होगा। देर रात आप जिद करती हैं, हम देर रात क्यों रह सकते? लड़के से तो नहीं पूछा जाता, भैया से तो नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो शारीरिक तौर पे मजबूत है। ये कहीं ना कहीं हम घूम के एक साइकिल में फंसे हुए हैं, लूप में फंसे हुए हैं। मीडिया, पिक्चरें, सीरियल, निकलना वहां ही उसी के डायलॉग सुनना। तो उसके लिए आपको अपने बच्चे को टाइम देना पड़ेगा, तो बात करो उसके साथ बचपन से उसके पास रहना पड़ेगा, ताकि वो अकेले में मोबाइल लेके ना बैठ जाए। और अकेला रहेगा तो बच्चा कुछ तो करेगा। मत करो, कोई टाइम तो करो। और भी कुछ नहीं, आप शाम को खाली हैं, आज आप बच्चों साथ में कुछ अच्छी सी सीरीज देखेंगे। अब तो आपके पास OTT का खुला आसमान पड़ा है, देखो कुछ बैठ के अच्छा सा, बकैती जैसी, पंचायत जैसी। और दूसरी, मैं अपनी शादीशुदा बेटियों को फोन करके बताती हूँ, मैंने कहा बेटा ये इतनी अच्छी सी आई है, जरा देखना। मम्मी तुमने देख ली? मैंने कहा तुम देख लेना, आधी स्टोरी सुनाना, आधा देख लेना। हाँ, मतलब दोस्ती वाला रिश्ता। अभी और बच्चे खुल के आपसे बात करते हैं। मेरी बहू मुझसे सबसे ज्यादा खुल के बात करती है। तो मुझे तो ये कभी नहीं लगता कि आप बच्चों के दोस्त बनेंगे तो हाँ, अच्छा ही रहेगा बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। वो कभी भटकेगा नहीं। लड़कियां भागती कब है? जब आपने दोस्ती ना हो, प्यार नहीं मिले। प्यार भी छोड़ो, प्यार कितना ही करते हो, लेकिन वो डर जो बैठ जाए
कि घर वालों को अगर बताया तो ये शादी नहीं करेंगे। अरे करेंगे, तुम बताओ तो। हाँ, ये लड़का पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। तुम जिद करके तो देखो एक बार कि भाई इसकी आप सब चीज निकाल लो, अगर ये खराब हुआ मत करना, कह के तो देखो। और माँ बाप से भी कहती हूँ, एक बार बेटियों के दोस्त तो बन के देखो, बेटों के भी और बेटियों के भी दोस्त बन के देखो। यही सबसे बड़ा जो है नुस्खा है अपने बच्चों को बचाने का आज के इस कलयुग में, जहाँ बाहर राक्षस ही राक्षस घूम रहे हैं। इससे तो घर में करो। आप तो छोटे से फ्लैट संस्कृति में रहने वाले लोग हैं, हम थोड़े से क्योंकि देहाती हैं, थोड़े बड़े परमिसेस में रहने वाले लोग हैं। मैं तो तब भी चिल्लाती, शादीशुदा बेटा, अब सारे मेरे बच्चे मैंने फिक्स कर रखा है, गर्मी की छुट्टी में सारे आओगे। मेरे बच्चे नहीं, मेरे देवरों की बेटियां भी शादी सब आओगे एक साथ। अभी बेटी का मुझे एक रास्ते में से कहता है जी मैं आई नहीं इस बार आऊंगी। ये सारे जो हमारे पुराने संस्कार थे वो चले गए। कि गर्मियों की छुट्टी में नाना नानी के घर सब इकट्ठे होते थे, रात में छत पे सोते थे। अब वो सब आपने छोड़ दिया। करो, मैं चिल्लाती घूमती रहती हूँ, अरे ये वाली नहीं दिखाई दी, कहाँ गई? कहेगी ताई जी बड़े हो गए थोड़े, तो देखो मैं कुछ नहीं देखना, मुझे तो भैया तुम्हारे पतियों को जवाब देना कहाँ चली गई। चाहे हंसी हंसी में कह के निकल जाऊं, पर कहूंगी जरूर। कम्युनिकेशन बंद नहीं करती, कम्युनिकेशन बनाओ बच्चों के साथ, बातचीत करो। वो भी जैसे आप आवाज लगा रहे हो बेटे बेटी को, वो भी आपको आवाज लगाए, आप थोड़ी देर ना दिखे। अभी मेरे देवर की बेटी ने कहा ताई जी इमोशनल हो गई थोड़ी, ऐसे करती हो, जिस दिन चली जाओगी तो हम गाय बगाए भी आवाज लगाएंगे। मैंने कहा ये तो चाहती हूँ, बाद में आवाज लगाओ तो अपनी बड़ी बहन को लगाना। तो करो ना, क्यों नहीं करते? ये कहाँ सब चीजें छूट गई। साथ में कोई खेलता नहीं है, बच्चों को आप खेलने के लिए प्रेरित नहीं करते। फोन थमा, मैं देखती हूँ मोबाइल गाड़ियों में, प्लेन में बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया। क्यों? क्योंकि वो चुप हो जाएगा। चुप हो जाएगा। थोड़ी देर बाहर दिखाओ ना कि बेटा ये पहाड़ है, ये हरियाली है, ये क्यों नहीं कुछ भी बात करना चाहती। लाओ वापस बच्चों को, बस मैं तो इतना ही कहूंगी। नहीं तो पीयूष मिश्रा जैसे भी थक गए, अब कहते हैं कि भगत सिंह गए छुट्टी पे, टॉम क्रूज को लाओ। ऐसा मत करो। सही बात है। भगत सिंह पड़ोसी के घर में नहीं, अपने घर में पैदा करो, खुद बन के देखो, जरूर परिवर्तन आएगा। पर जिनका समय निकल गया, जिनके बच्चे बड़े हो गए, वो क्या करे? नहीं, बड़े वो उन बड़े बच्चों के साथ बात करें कि भाई तुम अपने बच्चों के साथ कल ये करना, हमें नहीं मिला टाइम, लेकिन तुम जरूर करना, उन्हें बताएं। और मैं तो कहती हूँ सब बहुत सारे बच्चे क्यों नहीं करते? बच्चे आपस में खेलेंगे कूदेंगे। अब ये और है कि हम बच्चे क्यों करें, हमारे पास पैसा होगा तब करेंगे। क्यों भाई? कौन पालेगा? अच्छा फिर क्या होता है कि मेरे पड़ोस में अभी एक बड़ी पॉश कॉलोनी है, मतलब मैं क्या बताऊं, कीड़े पड़ रहे थे माँ बाप के शरीर में और मर गए थे कब के। वो तो पड़ोसियों को बदबू आई तो उन्होंने अमेरिका बेटे को फोन किया कि हमें ऐसा लग रहा है अंकल आंटी मर गए, घर में से बहुत दिन से बदबू आ रही है। और आके देखा तो कपड़े गल गए थे, हड्डी शरीर में थी। कोई देखने वाला फोन भी नहीं करते थे बच्चे? नहीं करते होंगे, तभी तो वहां से भी ये कह दिया कि वो भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगा, आप अंतिम संस्कार करवा देना जरा, मैं पैसे भेज रहा हूँ पड़ोसियों। सोच के देखिए, तो आप ये पढ़ के क्या क्या कर लोगे? उन्हें इनके लिए पैसा जिन बच्चों के लिए जुटा रहे हो वो बच्चे आपके पास नहीं रहे। मत हो कुछ कि मेरा अमेरिका में गया और मेरा लंदन में चला गया, वो चला गया, फिर आप यहाँ अकेले मरोगे वृद्धाश्रमों में। बड़े खुश होते हैं मेरा बच्चा अमेरिका पढ़ रहा है, वहां नौकरी कर रहा है, मगर आगे क्या होएगा वो नहीं पता। आपको नहीं पता, बस अकेले पड़े रहोगे कल और अकेले मर जाओगे। कोई अंतिम संस्कार करने दूसरे लोग आएंगे। अगर बच्चे बच्चे में भी फर्क है, वो आपके संस्कार ही हैं कि बच्चा संस्कार तो दे नहीं रहे ना आप। आप केवल दिखा रहे हो भैया कितना भी कर, पैसा ले आगे बढ़। और इन दुकानों में जिनमें आप भेज रहे हैं ना, इनमें बच्चे नहीं तैयार हो रही है, ये मेधा तैयार नहीं हो रही है। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ इनको कि मेधा नहीं तैयार हो रही है। मेधा आज भी सरकारी स्कूलों से निकले हुए IAS IPS हैं। और मुझे गर्व है कि मैं वेस्टर्न यूपी से हूँ। मेरे यहाँ की बेटियां स्पोर्ट्स में कहाँ के कहाँ नहीं जा रही, नाम कर रही, जो गन्ने से जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करती है प्रियंका गोस्वामी, और कितने गोल्ड मेडल अपने देश के लिए। मेरे घर से 2 घर छोड़ के प्रीति पाल रहती है, जिसके नाम पे आज पूरे मेरे घर के आसपास की सड़क बनी है और वो DPSP हुई है, पैरा में खिलाड़ी है, ओलंपिक सब जो है सरकारी स्कूल के पढ़े हुए, जिनके पास वर्दी भी वो एक जो स्कूल से मिलती है उसको ही पहन के। एक तो ये दिखावे की जो है ना, दुनिया से हटना होगा। जो माँ बाप भी दिखावे में कि हम बड़े स्कूल भेज रहे हैं, बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, तो ये जो दिखावा आडंबर, इसमें सब कोई जो है बहुत हानि पहुंचा रहा है। ये सब कॉलेज तो यहाँ भी है, सरकारी कॉलेज भी है, पढ़ाओ उसमें ग्रेजुएशन कराओ। वो भी अब तरह तरह के आपको दे रहे हैं। वो इग्नू से करा दो, नहीं है जो कहो जॉब करो भैया, साथ में इग्नू से पढ़ाई करते रहो, क्यों नहीं कर सकते आप?
पर नहीं, आपको भारी भरकम फीस, कर्जा लो, कुछ भी करो, वो एजुकेशन लोन लो, फिर वो लोन उतारने में लगे रहो बस, और उसके बाद बच्चा सिर्फ दिखावा। हाँ। बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाने आते थे, मैंने बड़े इंस्टीट्यूट में काम किया ताकि लड़की पढ़ ले तो उसे अच्छा रिश्ता मिलेगा। हाँ। मगर लड़की तो रहे, लड़की फिर भाग गई किसी के साथ। फिर ले लो अब तो अच्छा रिश्ता, सोचो, मत करो ऐसा, लौट आओ जैसे हो और वापस आ जाओ। वापस तो आ जाओ, हम बस। यही बोलना देखो चाहेंगे परिवार में सबको। मिलके कितना हाँ। सुख है, बहुत सुख है परिवार के साथ, बैठ के देखो एक बार, अपने घर वापस आओ, बस वापस आओ। तो यही है आपका संदेश कि बिल्कुल लौट जाओ, लौट जाओ। पैसा नहीं, कुछ नहीं, नहीं। बस प्यार चाहिए और एक साथ सबको रहना बस। चाहिए, संस्कार चाहिए और लौट आओ बस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ऐसा लगा कि मतलब हम बिल्कुल दिल को छूने वाली बातें सुनी और ऐसा लगा और बातें करें, फिर मिलेंगे आपसे, है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग अतुल जी की मदद करना चाहें इस अच्छे काम के लिए, वो भी जो है इनसे जुड़िए, इनकी जैसे भी मदद कर सकते हैं करिए। एक बच्चे को आप 100 रुपए से कर सकते हैं, एक जोड़ी कपड़े। अभी एक महिला मुझे 25 दिसंबर को मेरे सारे बच्चों को कपड़े, उनकी माओ को भी शॉल, हालांकि माएँ सामने नहीं आई, पर शॉल, कार्डिगन, वो दुनिया भर का सामान लेके आई, ये सब उनको दे देना। फिर जो आउटडेटेड थी बुजुर्ग, उन महिलाओं को बुला लिया था कि मैंने कहा तुम दे दो, बाकी को हम पहुंचा देंगे, क्योंकि एक नया समाज बना रहे हो आप। हाँ, नई संरचना कर रहे हो, नया जीवन दे रहे हो। हाँ, आपके नए परिवार की जो भी मदद करे वो एक अच्छे काम का भागीदार बनेगा। तो हम यही चाहते हैं, इसी नोट पे हम ये पॉडकास्ट खत्म कर रहे हैं कि आप में से कोई जरूर आएगा और अतुल जी का हाथ थामेगा, मेरा नहीं, उन बच्चों का हाथ थामेगा और कुछ अच्छा काम करेगा जिससे आपको दिल में खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।